प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर यहोवा की महान उपस्थिति में आपका स्वागत है। और आप जो परमेश्वर यहोवा के पीछे चलते हैं, खुदावन की हुजूरी में चलते हैं, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। और आज हम एक छोटे से संदेश के द्वारा सीखेंगे परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को पाने का मूल्य, पिता की आज्ञाओं के साथ चलने का मूल्य, रिजल्ट को आज हम जानेंगे। खुदा का कलाम नीति वचन अध्याय 3 उसके पहले वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कलीसिया, प्रार्थना में हम मजबूत हो गए, विश्वास में मजबूत हो गए, उपवास का जीवन हमारा मजबूत हो गया, चाल चलन में हम बहुत अच्छा है। पर शैतान जब जब हमको परीक्षा में, परख में, प्रलोभन में लेके जाता है, हमारे आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, बिजनेस में, जॉब में, मिनिस्ट्री में जब अटैक करता है, तो कई बार क्या होता है, हम कुछ पाने की आशा में, आगे निकलने की आशा में आशा को खो देते हैं, आज्ञा को खो देते हैं। और परमेश्वर यहोवा में हर एक परिस्थिति में, हर एक घड़ी में, हर एक क्षेत्र में बने रहने का आपको और मुझे जरूरत है। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पर विश्वास किस व्यक्ति के जीवन के अंदर कार्य कर सकता है? वही व्यक्ति के जीवन के अंदर विश्वास काम कर सकता है जो परमेश्वर की शिक्षा में चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है। तो आज्ञाकारिता को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत नगर था और नगर के अंदर में कई कई किलोमीटर तक बड़े जंगल और पहाड़ियां थी। जैसे मैं एक पहाड़ में बसा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, और काफी हाइट में, हम 2-3 फीट 3,000 फीट के ऊपर हाइट में हम इस समय पहाड़ के अंदर में हैं। और प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। और परमेश्वर मुझे डाला, मेरे दिमाग में डाला कि मैं आपके साथ उसके पवित्र वचन को साझा करूँ। और एक पहाड़ी नगर के अंदर में, जंगल के बीचों बीच एक परिवार रहा करता था और नित्य परमेश्वर का भय मानता था। 2 ही लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते थे और वो लगातार प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर मुझे रोजगार का माध्यम दे, परमेश्वर मुझे रोजगार का माध्यम दे। और एक बार ऐसा हुआ, शहर के अंदर वो गया और उसने देखा कि अरे शहर में तो सारे खाने पीने की चीजें मौजूद है, पर गांव के क्षेत्र में नहीं है। और वो जंगल के बीच में एक छोटे से मेन रोड के अंदर में उसने एक छोटा सा होटल बनाया और वो होटल के अंदर में वो रहा करता था। और दिन बीतते गया, प्रार्थना करता गया, थोड़े थोड़े ग्राहक आते गए उसके पास, और वो 10 रुपया 20 रुपया में खुश था। उसे जो मिलता था वो प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद करता था और प्रतिदिन अपने भेंटों का दसवां चढ़ाता था। और वो और उसकी पत्नी नित्य प्रार्थना में बने रहते थे और प्रत्येक रविवार 2 ही लोग मिलकर आराधना करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, उसके होटल के पास एक बड़ी गाड़ी रुकी, करोड़ों रुपए का एक सिडान उस होटल के सामने रुका। और वो सिडान के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसे बहुत भूख लग रहा है और इसने अपने होटल के अंदर में थोड़ा सा एक पकवान बना करके रखा था। और वो होटल वाला रुका, उसे प्यास, वो होटल में रुका, वो व्यक्ति को प्यास लग रहा था और उसने पानी का बोतल उससे लिया और पानी पिया। पानी पीने के बाद वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जो मालिक ने किया और करने के बाद में जब उसको बिल पूछा गया कि बिल कितना हुआ, तो वो छोटे से होटल के एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय में चलता था, उसने बोला सर केवल 30 रुपए हुए। और वो बड़े लंबी गाड़ी में आने वाला बिजनेसमैन जो करोड़पति व्यक्ति था, वो अपने जेब के अंदर देखा, उसके पास में पैसे नहीं है और उसके पास केवल कार्ड हुआ करता था। और वो कार्ड को निकाला और कार्ड को निकाल करके बोला, आप कोई ऐसे एप्लीकेशन यूज करते कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर पाऊं बैंक के अंदर में? तो उसने बोला, सर आप देख रहे हो जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा हमारा होटल है और हमारे पास ऐसा बैंक का क्या रहेगा, आपके पास जो है उसको दे दीजिए। तो वो सेठ कहता है, मेरे पास तो कुछ नहीं, पर यदि आपका अकाउंट नंबर होगा तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो छोटे से होटल के व्यक्ति ने बोला, सेठ जी मैं तो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हूँ और ये होटल भी जो खुदावन ने मुझे दिया है उसके अनुग्रह के द्वारा दिया गया है। कोई नहीं, आपके पास नहीं है तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से इंतजाम करेगा। जय मसीह की उसने बोला। और वो व्यक्ति कार चला करके सोचते सोचते जा रहा है और लगातार यही सोचते जा रहा है कि यार कितना छोटा सा होटल का व्यक्ति है और मैं जब से आया एक भी ग्राहक को नहीं देखा और इसने पहला बार बेचा और 30 रुपए इसने लिया भी नहीं। और ये सोचते सोचते चला गया और जिस दिन वो चला गया, ठीक 1 हफ्ते के बाद ये और इसकी पत्नी लगातार परमेश्वर का आराधना करते थे और अचानक से इसके पत्नी का बहुत ज्यादा स्वास्थ्य बिगड़ गया
और दौड़ भाग करते करते वो सरकारी बस के अंदर बैठ करके अपनी पत्नी को गांव के अस्पताल के करीब ले गया। उसने बोला बड़े शहर में लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद बड़े शहर का डॉक्टर ने बोला इसको और बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर वो लेके गया। और डॉक्टर ने बोला तू इतना देर तक क्या कर रहा था, तेरी बीवी को तू लेकर के नहीं आया। और डॉक्टर ने उसको फटकार लगाया। वो व्यक्ति बोलता है सर मैं बहुत घनेरे जंगल के अंदर एक छोटे से गांव में रहता हूँ और आने में वक्त लग गया। वो डॉक्टर ने बोला कि तू लाखों रुपए का इंतजाम कर, तेरे पत्नी को ऑपरेशन करना पड़ेगा नहीं तो मर जाएगी। और ये व्यक्ति रो रो के बैठा है कि कैसे मैं पैसे का लाखों रुपए का इंतजाम करूं, मेरे जेब में तो केवल 100 रुपए है, वो भी जाते टाइम गाड़ी किराए के लिए रखा हुआ है। और वो परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा। वो दुख के दिनों में परमेश्वर को नहीं कोसा, और पैसा नहीं था तो परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास नहीं घटा। वो परमेश्वर पर आशा लगाया था और ये वचन उसके हृदय में आया, मेरी शिक्षा को हर घड़ी हर परिस्थिति में अपने हृदय रूपी पटिया पर रखे रहना। और परमेश्वर का वचन उसके अंदर में काम करता था और रो रो के प्रार्थना करता था। उतने में एक नर्स दौड़ करके आती है और बोलती है आपने पैसे का इंतजाम किया ना? नहीं किया, लेकिन सीनियर डॉक्टर का कहना है ये पैसा इंतजाम करते रहेगा, इसको ले जाओ ऑपरेशन थिएटर में। और ऑपरेशन थिएटर में इसको ले जाया गया और डॉक्टर आकर के बोला इतने लाख रुपए लगेंगे, आप जाओ इंतजाम करो, आपकी पत्नी का हम ऑपरेशन चालू करते हैं। और वो व्यक्ति जाता है और जाकर के चेयर के पास में घुटना टेक करके प्रार्थना करता है, बोला हे प्रभु भले मेरे पत्नी को पिता तू जैसे करना है कर, पर परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है पिता ये अस्पताल के लोगों को देने के लिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी अपने जीवन में कमाया खुदावन में आपके सेवा के लिए दिया। और उसका पत्नी का ऑपरेशन होता है और उसको स्ट्रेचर में से लेके जाते हैं। लेके जाते टाइम उसका पत्नी हाथ हिलाती है, ऐसे हाथ हिला के बोलती है मैं ठीक हूँ। और उसको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और लगातार उसका ट्रीटमेंट चलता है। 2 दिन गुजर गया और 2 दिन के बाद वो डॉक्टर वापिस आता है जो इसको पैसा के लिए बोला रहता है। और डॉक्टर को जैसे देखता है ये कब आने लगता है ऐसा, अब लाखों रुपए यहाँ पर बिल भरना पड़ेगा, अब मैं कैसे करूंगा, ये लोग मुझे और मेरे पत्नी को मार देंगे, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आता, कब आ रहा है। लेकिन अंदर में उसको एक वचन काम करा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और एक नर्स ऐसे आती है और एक लंबा इतना बड़े बिल को लेकर के आती है और वो व्यक्ति कुर्सी के पास ऐसे लगातार बैठा हुआ है और बिल ला करके नर्स इसको देती है। और ये बहुत डर और भय के साथ समा हुआ पूछता है कि कितना हुआ? तो नर्स बोलती है 12 लाख रुपए हुआ। और ये सर पकड़ के कैसे बैठ जाता है, 12 लाख में कहां से आऊंगा? तो नर्स बोलती है क्या हुआ सर, आप क्यों परेशान हो? तो ये बोलता है मेरे पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। अरे सर क्यों मजाक करते हो आप, ये तो आपके पास जो रिसिप्ट लाया हुआ है ये तो भरा हुआ बिल का है। ये सोचने लगता है कि 12 लाख रुपए किसने भरा, 12 लाख रुपए किसने भरा। और डर के नर्स को पूछता है कि 12 लाख रुपए किसने भरा। तो नर्स एक व्यक्ति को दिखाती है ऐसे पीछे की तरफ, वो व्यक्ति है, वो केबिन के अंदर वो व्यक्ति बैठा है, उसने आपका बिल भरा। तो ये बोलता है कौन व्यक्ति है, मैं इस शहर के अंदर किसी को जानता नहीं हूँ, मेरा भाषा नहीं, बोली नहीं, पर मेरे प्रियो एक व्यक्ति को जानता था जिसका नाम जिंदा परमेश्वर यहोवा है। और वो दरवाजे को खोलता है, दरवाजे को खोल करके अंदर जाता है और अंदर जाते जाते गरीब आदमी को देख करके कुर्सी से बैठा हुआ आदमी खड़े हो जाता है और बोलता है नमस्ते जय मसीह की, आपने मुझे पहचाना क्या? ये बोलता है मैं आपको नहीं पहचाना, मैं डर गया, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। तो व्यक्ति बोलता है याद करना एक दिन में भूख के कारण तड़प रहा था और प्यास के कारण मेरा प्राण जा रहा था और आपने मुझे 30 रुपए का भोजन कराया, तब आज मैं और मेरा अस्पताल जिंदा है। और आपको मैं बता दूं वो जो व्यक्ति इसका बिल भरा था वही वो अस्पताल का मालिक था। मेरे प्रियो आप ये जो प्रकृति के अंदर में रहते हो, खुदा का कलाम कहता है यदि परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर का आज्ञा आपके अंदर है और आप पिता के साथ चल रहे हो, आप कुशल से रहोगे, आप दुनिया के कोई भी कोने के अंदर में जाओगे, आपका परमेश्वर आपको भूखे मरने नहीं देगा, आपका परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपका परमेश्वर आपको रोने नहीं देगा। आज हो सकता है माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहन ने, सबने आपका साथ छोड़ा, किसी ने चर्च तोड़ा, किसी ने बच्चों को अलग किया, किसी ने बिजनेस को बर्बाद किया, पर याद रखना परमेश्वर का आज्ञा यदि आपके जीवन के अंदर में है तो आपका और मेरा परमेश्वर कहता है तेरी आयु बढ़ेगी नहीं घटेगी, तू कुशल से रहेगा और कृपा और सच्चाई तुझसे कभी भी अलग नहीं हो पाएगा। इसीलिए नित्य परमेश्वर का भय मानो, जहां जगह मिले, जैसे जगह मिले, जैसे मिले परमेश्वर का आराधना करना, जो मिल रहा है खाना, जैसे मिल रहा है पहनना,
लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करना कभी मत छोड़ना। आप नहीं जानते हो परमेश्वर कब स्वर्गदूतों को भेजेगा और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन और परमेश्वर का जीवन का मुकुट आपको दे देगा, आप नहीं जान पाएंगे। ये वचन के अनुसार परमेश्वर वह आपसे बात किया है। मैं विश्वास करता हूँ आज से पिता के साथ एक अलौकिक संबंध में आप बहना चालू करें और निश्चय परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं प्रभु का दास होने के नाते यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस करता हूँ। आमीन।